प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि कम से कम 1 साल तक सोने खरीद से बचें। और पहला बड़ा बयान है उनका मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तमाम मसलों पर बयानबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब पहली बार उन्होंने खुलकर कहा है, लोगों से अपील की है कि अगर आपके घर में शादी ब्याह भी हो तब भी सोने की खरीद थोड़ी कम करें और कम से कम 1 साल तक तो थोड़ा बचें। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर सोने की खरीद न करने से भारत को क्या फायदा होगा, और अगर भारत अगले 1 साल तक सोने की खरीद नहीं करता है तो इसका इंपैक्ट हमारे और आपके जीवन में क्या पड़ेगा। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल हर साल भारत अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा के जरिए सोने खरीदता है। ऐसे में भारत अगर सोने की खरीद कम कर देगा तो विदेशी मुद्राओं को बचा पाएगा। दरअसल सोना हो, पेट्रोल हो, डीजल हो या खाद हो, इन तमाम चीज़ों को हम डॉलर में खरीदते हैं और डॉलर में खरीदने की वजह से हमारा रुपया धीरे धीरे कमज़ोर होता है। और अगर हम डॉलर की खरीद में डॉलर के जरिए चीज़ों का भुगतान अगर हम कम कर लें तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारा रुपया मजबूत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत पेट्रोल और डीजल विदेशों से बड़े पैमाने पर आयात करता है और उसका भुगतान डॉलर में करता है, और इसी वजह से हमारा रुपया लगातार कमज़ोर भी होता रहता है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मानना है कि अगर भारत कम से कम 1 साल तक सोने की खरीद अगर थोड़ा कम करता है तो इससे देश की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और इंपोर्ट पर भी जो डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं उसे बचाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर के तौर पर जाना जाता है, और अगर लोग 1 साल के लिए सोने की खरीदारी को टाल देते हैं तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि विदेशी करेंसी का यूज देश का जो बुनियादी ढांचा है और तकनीक है उसे विकसित करने में मदद मिल पाएगी। इससे रुपये को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि रुपया लगातार 94-95 के आसपास पर डॉलर के आसपास बना हुआ है। और इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि जिसे हम CAD कहते हैं उसे भी कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि देश में हर साल आमतौर पर 600 से 800 टन सोने की डिमांड रहती है और 2025 में ये तकरीबन 710.9 टन के आसपास रही थी। हालांकि 2026 की जो पहली तिमाही है उसमें सोने की मांग घटकर सिर्फ 151 टन रह चुकी है। अगर भारत के लोग 1 साल तक सोना खरीदना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो इससे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है। अब एक और बड़ा सवाल आता है कि अगर हमारे जीवन पर और आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दरअसल अगर 1 साल तक सोना खरीदना अगर हम कम कर देते हैं या बंद करते हैं तो इसका असर ये होगा कि देश का जो इम्पोर्ट बिल है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सोना विदेशों से मंगाता है, इसीलिए आयात कम होने पर सरकार की विदेशी करेंसी में बड़ी बचत हो सकती है। और अगर हमारा रुपया मजबूत होगा तो इससे महंगाई पर भी कंट्रोल पाया जा सकेगा, और इसके अलावा व्यापार घाटा घटेगा, रुपये को मजबूती मिल सकती है और देश की जो इकोनॉमी है उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूती की राह पर जाएगी तो इसका असर महंगाई पर पड़ेगा, और महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल होगी तो इसका सीधा प्रभाव हमारे और आपके जीवन में पड़ेगा। खास बात यह भी है कि सोने का आयात कम होने पर अमेरिकी डॉलर की मांग भी घट सकती है, जिससे रुपये पर दबाव कम होगा। साथ ही देश का पैसा विदेश जाने की बजाय भारत के ही भीतर इन्वेस्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट परियोजनाओं में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे इकोनॉमी को मजबूती मिल सकती है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कम 1 साल तक सोने की खरीद कम करने या न करने की सलाह दी है।